त्रिशूल के तीनों शूल आपको इस समय नजर आ रहे हैं। ये जिस जगह में अभी मैं चल रहा हूँ ये है धूलीडाना ट्रैक के पूर्वी छोर का हिस्सा। और इस ट्रैक पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी सुंदर दृश्यावलियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्रैक एक्चुअली 3 तरफ से किया जा सकता है। एक है इसका पूर्वी छोर जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका पश्चिमी छोर जहाँ से इस ट्रैक को किया जा सकता है। और ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग इस ट्रैक का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन ट्रैक नहीं है, छोटा सा ट्रैक है और देखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। और इसको बहुत सारे लोग इस ट्रैक को कर सकते हैं। तो मजा लीजिए मेरे साथ इस ट्रैक का, और इस ट्रैक में क्या है मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये चीड़ के पेड़ जब भारी हो जाते हैं तो इस तरह से बरसात के सीजन में जड़ से उखड़ जाते हैं और अपने भार की वजह से ही गिर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट। ये मेरे सामने जो पहाड़ी है ये है नैनीताल जिले की सरोवर नगरी की एक पहाड़ी जिसे स्नो व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भी आपको हिमालय के दर्शन बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और इस ट्रैक की खासियत ये है दोस्तों, जब आप इस ट्रैक पर होते हैं तो हिमालय और हिमालय की पहाड़ियों को आप दूर तक देख सकते हैं। एक के बाद एक कई पहाड़ आपको दिखते हैं। और चाहे आपको सूर्योदय देखना हो या सनसेट के नज़ारे देखने हो तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। और यहाँ की खुशनुमा हवा और साफ सुथरी हवा तो इस जगह में हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी आप मेरे साथ इस ट्रैक में पूरी कर चुके हैं, और इस सफ़र का आनंद आप मेरे साथ ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रैक पर ताकि आप इसकी खूबसूरती को देख सकें। अभी आप हैं इस ट्रैक के पूर्वी छोर पर, जैसा मैंने आपको बताया था, और यहाँ से क्या कुछ होता है, क्या कुछ दिखते हैं नज़ारे, वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा। तो चलते रहिए इस ट्रैक पर और इस ट्रैक का आनंद लीजिए।
अधिकांश इस ट्रैक में आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं। काफी जंगल यहाँ पर चीड़ का आपको दिखता है। और दूसरी खास बात है यहाँ पर पाई जाने वाली ग्रेनाइट की चट्टानें। जगह जगह आपको ये ग्रेनाइट की चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी। और इस पहाड़ को जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस पहाड़ को ग्रेनाइट हिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ठीक टॉप में यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। तो करीब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलता है ये स्थान। और अब मैं जिस जगह पहुंचा हूं, ये एक बैठने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। बस आप इस जगह पर इन चट्टानों में शांत होकर बैठ जाइए और देखिए चारों तरफ के नज़ारे सिर्फ चुपचाप। और आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते चले जाएंगे। बस शाम होने को आई है और सूरज अस्त होने पर ही है। और यहां आकर आप बस चुपचाप से इस जगह पर बैठ जाइए। और मेरे सामने टॉप को कहा जाता है बानर देवी टॉप। और करीब 3 किलोमीटर आप मेरे साथ आ चुके हैं। और वहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं इस ट्रैक के पश्चिमी छोर की तरफ। बने रहिए मेरे साथ इस ट्रैक पर और देखिए इसके पश्चिमी छोर को। पश्चिम की तरफ आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर द्योली डांडा का फील्ड, जहाँ पर शहर और आसपास के गांव के खिलाड़ी लोग, खेल को पसंद करने वाले यहाँ पहुँचते हैं और खेल का आनंद लेते हैं।
और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है स्याई देवी का पहाड़। और सूरज भी अस्त हो गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के इस ड्योली डांडा ट्रैक में जब आप होते हैं तो इसके पश्चिमी छोर से जब सूर्य अस्त होता है तो हिमालय के सुंदर दृश्य आपके सामने होते हैं। सामने आपको दिखाई दे रही है त्रिशूल, और इसके बाद दूसरी तरफ आपको दिखाई देगी नंदा देवी, और इधर पेड़ों के पीछे मैक्टोली पीक। और यहां से थोड़ा और पश्चिम की तरफ अगर हम नजर डालें तो दूर आपको चौखंबा की पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। सूर्य अस्त होने पर ये पहाड़ियां अपना रंग बदलती रहती हैं। स्याई देवी के पहाड़ के नीचे आपको कोसी नदी, जो अल्मोड़ा के लिए जीवनदायिनी नदी है, वो दिखाई पड़ रही है। ड्योली डांडा का ये ट्रैक अपने खूबसूरत सनसेट के लिए जाना जाता है। यहाँ होने वाला सनसेट बेहद ही आकर्षक होता है। सूरज पश्चिम की तरफ स्याई देवी के पहाड़ के पास डूबता है और बड़े आकर्षक नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं।
जब आप ड्योली डांडा के ट्रैक पर होते हैं तो मुख्य ट्रैक से थोड़ा हटकर करीब आधा किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाने पर आपको ये स्थान मिलता है और यहाँ पर आपको रहने के लिए टेंट की सुविधा मिल जाती है और इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ये स्थान है और बहुत अच्छे टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तो आप इन टेंटों में रात को रहने का आनंद उठा सकते हैं। और ये बिल्कुल घने जंगलों के बीच में एक बहुत ही शांत इलाका है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं।